जय जिनेंद्र दर्शकों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैन धर्म जो कि एक बहुत प्राचीन धर्म है, इस धर्म को सनातन, समीचीन और जिन धर्म भी कहा जाता है। और यह धर्म सबसे पहले तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी की परंपरा से चलता आ रहा है और इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी हुए हैं। जैन धर्म अनुसार इस लोक को ना तो किसी ने बनाया है और ना ही इसे कोई नष्ट करने वाला है। इस प्रकार जैन धर्म की मान्यताएं अति समीचीन और सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रमाणित हैं। फिर भी आज संसार में जैन धर्म के अनुयायी आज अल्पसंख्यक क्यों कहलाते हैं? भगवान की अति विशाल परंपरा क्यों क्षीण और विलुप्त हो गई? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि जैन धर्म आखिरकार इतने पंथों में क्यों विभाजित हो गया। दर्शकों, सबसे पहले हम भगवान महावीर की परंपरा को संक्षिप्त रूप में समझते हैं। पंचम काल से पहले जब जैन धर्म में कोई भी पंथवाद नहीं था, उस समय केवल संसार में दिगंबर जैन परंपरा ही चलती थी और ये परंपरा अति समीचीन भगवान आदिनाथ जी के काल से चली आ रही है। फिर जैसे जैसे काल की गति तेज होती गई, वैसे वैसे कई मतभेद इस धर्म में उत्पन्न होते गए और आगे चलकर ये पंथ रूप में हमें दिखाई देते हैं। भगवान महावीर के बाद ईसा पूर्व की आचार्य परंपरा। श्री यति वृषभाचार्य ने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद केवली, श्रुत केवली, 11 अंग के धारक, 10 अंग के धारक, एक देश धारक तथा आचरांग धारक आचार्यों का कथन तिलोय परिणति खंड 2 में गाथा 1488 से 1508 तक विस्तार से किया गया है। भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त करते ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी के मोक्ष जाते ही सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सुधर्मा स्वामी के निर्वाण प्राप्त होने पर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी प्रकार क्रम से जम्बू स्वामी इस भरत क्षेत्र के अंतिम केवली हुए। उनके बाद कोई प्रत्यक्ष ज्ञान धारक केवली भरत क्षेत्र में नहीं हुआ। भगवान महावीर के बाद इन तीनों केवलियों का समय 62 साल तक रहा। जम्बू स्वामी के मोक्ष गमन के बाद इस भरत क्षेत्र से केवलियों का अभाव हो गया। इसके बाद भी श्रुत केवली के रहते जिनवाणी का 11 अंग और 14 पूर्वों का ज्ञान यहाँ अक्षुण बना रहा। श्रुत केवली परंपरा। 5 श्रुत केवली में क्रमशः विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धनाचार्य व अंतिम भद्रबाहु स्वामी हुए। इन सभी का काल तिलोय परिणति में 100 वर्ष का बताया गया है। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के समय में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी और इसी ऐतिहासिक घटना के उपरांत श्वेतांबर पंथ की उत्पत्ति हुई। इस कथा को आप सभी भली भांति जानते हैं। दर्शकों, ये तो बात हुई भगवान महावीर की परंपरा की। अब हम आपको इन्हीं पंथों के अंदर चल रहे कुछ और छोटे छोटे पंथों के बारे में बताते हैं। जैन धर्म के 2 मूल विशाल पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। सबसे पहले हम दिगंबर पंथ में चल रहे पंथों के बारे में जानते हैं। दिगंबर मत के अनुसार विक्रम संवत 26 में मूल संघ के प्रख्यात आचार्य अरहदवली ने अपने संघ को 4 शाखाओं में विभक्त किया: नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। नंदी संघ के अनुयायी नंदी वृक्ष के नीचे चातुर्मास करते थे। इस संघ के नेता माघ नंदी आचार्य हुए। सेन संघ के अनुयायी झाड़ियों के नीचे चातुर्मास करते थे। इनके नेता आचार्य जिनसेन थे। सिंह संघ के अनुयायी सिंह की गुफाओं में चातुर्मास करते थे। इनके नेता सिंह थे। देव संघ के अनुयायी नगर आदि में चातुर्मास करते थे। इनके नेता आचार्य देवसेन स्वामी थे। इन शाखाओं के और भी उपभेद हैं, जो शाखाओं के नेता साधुओं के नाम पर रखे गए हैं। मूल संघ का सबसे पहला उल्लेख विक्रम संवत 482 के नौन मंगल के एक दान पत्र में मिलता है। आचार्य देवसेन ने अपने दर्शन सार में यापनी आदि संघों का उल्लेख किया है। द्राविड़, काष्ठा और माथुर संघ को उन्होंने जैनाभास कहा है। दर्शकों, अब जानते हैं भट्टारक संप्रदाय के बारे में। 4वीं और 5वीं शताब्दी में जैन साधुओं में मंदिर निवास की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई
और एक वर्ग विशेष ने इसको अपने जीवन का स्थायी आधार बना लिया। यही मध्यकाल में आते आते भट्टारक संप्रदाय के जनक बने। इनके कारण अनेक मंदिर, भट्टारकों की गद्दियां एवं मठ आदि स्थापित हो गए तथा इनमें चैत्यवासी साधु मठाधीश बनकर स्थायी रूप से रहने लगे। दिगंबर संप्रदाय में चैत्यवासी नाम के किसी पृथक संगठन का उल्लेख नहीं मिलता। चैत्यवासी या मठवासी हो जाने पर भी दिगंबर साधु प्रायः नग्न अवस्था में ही रहते थे, लेकिन आगे चलकर उनमें वस्त्र धारण करने की प्रवृत्ति चल पड़ी। विक्रम की 16वीं शताब्दी के विद्वान श्रुत सागर जी ने लिखा है कि कलिकाल में मलेच्छ आदि यतियों को नग्न अवस्था में देखकर उपद्रव करते थे। इसलिए मांडू में श्री वसंत कीर्ति स्वामी ने उपदेश दिया कि मुनियों को चर्या आदि के समय चटाई आदि से शरीर को ढक लेना चाहिए और चर्या के बाद चटाई आदि को उतार देना चाहिए। ये वसंत कीर्ति जी चित्तौड़ की गद्दी के भट्टारक थे और विक्रम संवत 1264 के लगभग विद्यमान थे। इन्हीं वसंत कीर्ति भट्टारक के अनुयायी 20 पंथी कहे गए। दिगंबर भट्टारक नग्न रूप को पूज्य मानते थे और दिगंबर मूर्तियों का ही निर्माण कराते थे। साथ ही यहाँ अवसर पर दिगंबर मुद्रा भी धारण करते थे। ये मठाधीश बनकर रहते थे तथा वहीं से तीर्थों एवं मठों की समस्त गतिविधियों का संचालन भी करते थे। पीठाधीश भट्टारकों के उत्तराधिकारी इन मठों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार भट्टारकों के आचार में कुछ शिथिलीकरण आया, किंतु दूसरी ओर उससे एक बड़ा ये लाभ हुआ कि इन भट्टारक गद्दियों और मठों के विशाल शास्त्र भंडारों से युक्त अनेक विद्या केंद्र स्थापित हो गए। मध्यकालीन साहित्य का सृजन इन्हीं केंद्रों में हुआ था। यहीं से प्राचीन शास्त्र की लिपि प्रतिलिपि कराकर विभिन्न केंद्रों में आदान प्रदान किया जाने लगा और आज भी भट्टारक युग में प्रतिलिपि कराए गए अनेक प्राचीन ग्रंथ जयपुर, जैसलमेर, मूडबद्री, कोल्हापुर आदि के बड़े बड़े शास्त्र भंडारों में सुरक्षित हैं। जैन संघ और संप्रदाय के भट्टारकों की ये देन अविस्मरणीय है। कारकल मठ के महाधिपति ललित कीर्ति जी भट्टारक थे, जो 1907 में विद्यमान भट्टारक रहे हैं। दर्शकों, अब जानते हैं 13 पंथ और 20 पंथ के बारे में। भट्टारक परंपरा के विरोध में विक्रम की 17वीं शताब्दी में पंडित श्री बनारसी दास जी ने एक नए पंथ को जन्म दिया, जो 13 पंथ कहलाया। इन्हें अपने आप को 13 पंथ कहने पर भट्टारकों के अनुयायियों ने अपने आप को 20 पंथी कहना प्रारंभ कर दिया। 13 पंथ और 20 पंथ के संबंध में अनेक प्रकार की उत्पत्तियां हैं। इस संबंध में पंडित जगमोहन लाल जी के अनुसार उस समय देश में भट्टारकों की 20 प्रमुख गद्दियां थीं। उन्हें अपना गुरु मानने वाले 20 पंथी कहलाए तथा जो 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले शुद्धाचारी मुनियों के उपासक थे, वे 13 पंथी कहलाए। 20 पंथ के अनुयायी भट्टारकों को अपना परम गुरु मानते थे। इनके मंदिर में क्षेत्रपाल और भैरवादी देवों की प्रतिमाएं रहती हैं। इन प्रतिमाओं की केसर से पूजा होती है, पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है और इन पर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। वस्तुतः 13 पंथ और 20 पंथ में कोई खास अंतर नहीं है, मात्र पूजा पद्धति का अंतर है। 20 पंथी भगवान की पूजा में फल फूल आदि चढ़ाते हैं, जबकि 13 पंथी फल फूल आदि सचित पदार्थ नहीं चढ़ाते। वे केवल सूखे अष्टद्रव्य पदार्थ से ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं तारण पंथ के बारे में। 15वीं शताब्दी में जिस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने जैन मूर्ति कला और स्थापत्य पर काफी आघात पहुंचा दिया था, उसी समय एक तरण नामक व्यक्ति ने इस पंथ को जन्म दिया। तारण स्वामी ने इस पंथ की स्थापना सन 1448 से 1515 के बीच की थी। इस पंथ को मानने वाले तारण स्वामी द्वारा रचित 14 ग्रंथों को वेदी पर स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। जैन दर्शन के प्रखर विद्वान पंडित श्री कैलाश चंद्र जी शास्त्री के अनुसार तारण पंथ और स्थानकवासी जैसे संप्रदाय की उत्पत्ति में मुसलमानों का मूर्ति पूजा का विरोध भी एक कारण है। संत तारण का प्रभाव मध्य प्रांतों के ही कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा था, जहां उनके अनुयायी आज भी विद्यमान हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कांजी पंथ के बारे में। इन पंथों की तरह ही दिगंबर जैन संप्रदाय में एक और नए पंथ का उदय हुआ, जिसको हम कांजी पंथ भी कहते हैं। इस पंथ की स्थापना कांजी स्वामी के द्वारा की गई।
कांजी स्वामी ने दिगंबर जैन धर्म के विपरीत कोई अन्य मत नहीं चलाया, बल्कि तत्कालीन समय में प्रचलित रूढ़िवादिता और हठ धर्मिता के स्थान पर विशुद्ध अध्यात्म का जिनागम अनुसार प्रतिपादन किया था। उन्होंने जैन धर्मावलंबियों में स्वाध्याय को प्रतिष्ठित किया था। उनका जन्म एक स्थानकवासी जैन के रूप में हुआ था। उन्होंने स्थानकवासी संत के रूप में जीवन शुरू किया। वे 1932 में आचार्य कुंद के पंडित टोडरमल और समय सार के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने इस दिगंबर जैन सिद्धांतों को अपने दर्शन में अपनाया। उनके समर्थकों का समूह बाद में एक उप समुदाय के रूप में उभरा जो दिगंबर जैन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। कांजी स्वामी का कहना था, केवल भावलिंगी दिगंबर साधु मुनिराज ही पूज्य हैं, गुरु पद में आते हैं। इस पंथ को मानने वाले अनुयायी मंदिर में दीप प्रज्वलन नहीं करते, पंचम काल में विहार कर रहे मुनियों की वंदना नहीं करते, उन्हें आहार दान नहीं देते और ये केवल शुद्ध आत्मा का ही चिंतन करते हैं, ऐसा इनकी मान्यता है। ये रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करते। इसी प्रकार दिगंबर जैन संप्रदायों के पंथों को हमने जाना। दर्शकों, अब जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के पंथों के बारे में विस्तार से। श्वेतांबर मूर्ति पूजकों के गच्छ। श्वेतांबर मूर्ति पूजकों को पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी अथवा मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा मान्य गच्छों के नाम में मतभेद देखने में आता है। अनेक पत्रकों में सुप्रसिद्ध गच्छों के नाम भी नहीं पाए जाते। उद्योतन सूरी के समय ईसा 937 से इन गच्छों का आरंभ माना जाता है। कहते हैं उद्योतन सूरी के 84 शिष्यों ने 84 गच्छों की स्थापना की। समय समय पर गच्छों के नामों में संशोधन परिवर्तन होता रहा। समस्त गच्छों के ऊपर एक श्री पूज्य होता है। साधुओं के चातुर्मास आदि के संबंध में वे अपना निर्णय देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी साधु को संघ से बाहर कर सकते हैं। जैन परंपरा में गच्छ में मुनियों या साधु साध्वियों के ऊपर एक आचार्य पद होता है। उनसे नीचे उपाध्याय और उपाध्याय पद से नीचे पन्यास होता है, जो यतियों की क्रियाओं का ध्यान रखते हैं। पन्यास पद के नीचे गणी पद होता है। वे भगवती सूत्र तक के अभ्यासी होते हैं। जिन मुनियों का महानिषिद्ध तक का अभ्यास एवं योगोद्वहन किया हुआ होता है, वही श्रावकों को व्रत दे सकते हैं। 84 गच्छों में उपकेश, खरतर, तपा त्रिस्तुतिक, पायचंद या पार्श्वगच्छ, पूनमिया, अंचल और आगमिक आदि गच्छ मुख्य हैं। अब जानते हैं स्थानकवासी संप्रदाय के बारे में। स्थानकवासियों की समस्त क्रियाएं स्थानक या उनके उपाश्रय में होती हैं, इसलिए ये स्थानकवासी कहे जाते हैं। इन्हें धूंडिया, बिस्तोला अथवा साधु मार्गी भी कहते हैं। ये भी मूलतः श्वेतांबर ही हैं, लेकिन अविच्छिन्न काल से आ रही मूर्ति पूजा को नहीं मानते और जैन धर्म के 85 आगम में से केवल 32 आगम को ही अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण मानते हैं। इसके संस्थापक लोकाशाह थे, जो अहमदाबाद में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक वर्ग के मुनियों के आदेश अनुसार जैन शास्त्रों की नकल या प्रतिलिपियां किया करते थे। कुछ जैन मुनियों के साथ इनके द्वारा किए गए प्रतिलिपि कार्य में दोष के कारण विवाद हुआ और उसके बाद इन्होंने द्वेषपूर्ण तरीके से ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि इन्हें आगमों के अध्ययन से पता चला है कि इसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है तथा सभी आगम प्रमाण नहीं माने जा सकते। आगे चलकर सन 1467 में लोकाशाह साधु बन गए। इन्होंने लोका अथवा लुम्पाक संघ चलाया। भाणजी नामक श्रावक उनके प्रथम शिष्य हुए। वीर के पुत्र लवजी ने लोका मत में सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सन 1653 में धूंडिया नामक संप्रदाय चलाया, जो बाद में लोका मत का ही समर्थन हुआ। इस संप्रदाय के गुजरात में अनेक शिष्य बने थे। दर्शकों, अब जानते हैं तेरा पंथ श्वेतांबर आमनाओं को। तेरा पंथ का उद्भव स्थानकवासी संप्रदाय से हुआ। इसके अलग होने का मुख्य कारण बना आचार विचार की भिन्नता। स्थानकवासी संप्रदाय के तत्कालीन संप्रदायों में से एक संप्रदाय के प्रमुख थे आचार्य रघुनाथ जी। आचार्य भिक्षु विक्रम संवत 1808 में उनके पास दीक्षित हुए।
आचार विचार संबंधी भेद को लेकर विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने संप्रदाय से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। वह दिन आचार्य भिक्षु का महाविनिष्क्रमण दिवस कहलाया। आचार्य भिक्षु का उद्देश्य किसी संप्रदाय को जन्म देना नहीं था। वे शुद्धाचार और विचार के पक्षपाती थे। उन्होंने आगम का दोहन कर आगम सम्मत राह पर अपने कदम बढ़ाए। कई लोगों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और यही मत आगे चलकर तेरा पंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तेरा पंथ की स्थापना का प्रथम दिन विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा केलवा मेवाड़। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो 13 प्रकार के नियमों का पालन करता है वह तेरापंथी कहलाता है। वर्तमान में आचार्य महाप्रज्ञ इस संघ का नेतृत्व कर रहे हैं। दर्शकों, विशेष बात यह भी है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में तेरापंथी मान्यताएं प्रचलित हैं, परंतु इन मान्यताओं की दृष्टि एक दूसरे से भिन्न है, एक नहीं। दर्शकों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पर कुछ और पंथों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ दादा पंथ और गुरु गणेश पंथ भी शामिल हैं। दर्शकों, अब जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मौलिक भेदों को। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि जिस प्रकार पुरुष को मोक्ष का अधिकार है उसी प्रकार स्त्री को भी मोक्ष का अधिकार है। उनका ऐसा मानना है कि 19वें तीर्थंकर भगवान श्री मल्लीनाथ जी स्वयं स्त्री थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय में स्त्री की मुक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। स्त्री को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना गया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार केवली भगवान भी कवलाहार करते हैं। भूख प्यास आदि 12 परिचय केवली के भी होते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार केवली भगवान को भूख प्यास आदि की वेदना नहीं होती। वे बिना भोजन के जीवन निर्वाह करते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार यदि साधु संयम में सहयोगी आवश्यक उपकरणों को रखते हैं तो भी वे मोक्ष का अधिकारी हो सकते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार वस्त्र पात्र आदि धारण करने वाला साधु मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का विवाह हुआ था। वे सहज विरक्त थे। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, परंतु माता पिता के आग्रह से उन्होंने विवाह किया। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। श्वेतांबर आचरांग सूत्र कृतांग आदि मूल द्वादशांग को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि 12 अंगों में से अंतिम अंग दृष्टि प्रवाद आज उपलब्ध नहीं है, पर शेष आगम आज भी उपलब्ध है। जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार काल के दुष्प्रभाव से सारे ही आगम विलुप्त हो गए और वे ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान द्वारा कहे गए अंग प्रविष्ट शास्त्र उपलब्ध नहीं है, वरन अंग बाह्य श्रुति ही उपलब्ध है। दर्शकों, इनमें श्वेतांबर संप्रदाय में आचार्य स्वयंभव, हरिभद्र सूरी, हेमचंद्र और भिक्षु विशिष्ट आचार्य हुए हैं और दिगंबर संप्रदाय में आचार्य कुंद, अमृत चंद्र सूरी, वीरसेन और अकलंक देव जैसे कई महान आचार्य हुए हैं। दर्शकों, भले ही हम कोई भी पंथ या संप्रदाय से संबंध क्यों न रखते हों, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा धर्म जैन धर्म है और ये सर्वोत्कृष्ट और 3 लोक में महापूज्य है। हम किसी भी पंथ या संप्रदाय को क्यों ना माने, लेकिन आज के समय में हमें स्वयं को जैन ही मानना चाहिए, क्योंकि पंथवाद और संप्रदाय की लड़ाइयों के चलते हम अपने ही धर्म के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि संसार के पटल पर हम जैन बनकर ही उभरें और हम अपनी एकता कायम रखें। आज हमारा धर्म उस दौर में चल रहा है जहाँ पर हम बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक रूप में कहलाए जाते हैं। इसलिए हमको आज अपनी एकता दिखानी होगी और अपने जैन धर्म की रक्षा के लिए उसके शुद्ध स्वरूप को पहचानना होगा और उसी को स्वीकार कर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।